गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं ना? तो बच्चों, हमने इसके पहले पाठ 7 पढ़ा था सर्वनाम। तो आज हम लोग हिंदी 1 का पाठ 8 पढ़ेंगे, क्रिया। पाठ 8 क्या है? क्रिया। ठीक। तो बच्चों, आपको पता है कि क्रिया क्या है? क्रिया मतलब जो कार्य किया जा रहा है वही क्रिया है ना। तो इसकी परिभाषा आपने इसके पहले भी बहुत सारे पाठों में पढ़ी होगी, जब पिछले क्लासेस में आपने पढ़ा है। तो आज एक बार और पढ़ना है। यहाँ पे थोड़ा आपको पिछले क्लास की अपेक्षा थोड़ा और चीज़ें भी बताई गई हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें कुछ पाठ दिया हुआ है, जैसे तो वह विद्युत का चित्र है, एक चित्र बना हुआ है। फिर यहाँ भी कुछ काम करते हुए जैसे पढ़ रहा है और ये खेल रहा है बैडमिंटन, इस टाइप से चित्र बनाकर यहाँ पे समझाया गया है कि क्रिया क्या है। तो सबसे पहले तो हमको ये जानना होगा कि क्रिया किसे कहते हैं। तो सबसे क्रिया जिन शब्दों से हमें कार्य के करने या होने का पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से हमें कार्य के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। तो बच्चों, ये इसकी परिभाषा हो गई। जिन शब्दों से हमें कार्य के करने या होने, कुछ कार्य किए जाते हैं और कुछ कार्य खुद से भी होते हैं, तो कार्य के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण क्या होगा? जैसे उदाहरण अगर लिखना होगा तो आप लिखिए, जैसे चलना, उठना, बैठना, खेलना, खाना, पीना, बहुत सारी जो भी हम कार्य करते हैं वो सब हमारे क्या है? क्रिया शब्द है। और क्रिया के बिना कोई भी वाक्य नहीं बन सकता है। अगर तो ये हमारे उदाहरण हो गए। अब यहाँ पे आपको पढ़ाया गया है, आपने पिछली कक्षाओं में कुछ और पढ़ा होगा। तो ये हो गया क्रिया कि क्या क्या, जैसे कि लड़का पढ़ रहा है, लड़की ने पढ़ा। तो यहाँ देखिए कि क्रिया शब्द विकारी शब्द होते हैं। लिंग वचन कारक के कारण क्रिया शब्दों का रूप बदलता है, क्रिया शब्दों का रूप बदल जाता है, ठीक है। लिंग और वचन कारक के अगर बदलते हैं तो उस क्रिया का रूप भी बदल जाता है, ये बताया गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बताया गया है लड़का पढ़ रहा है या लड़के, अगर ये लिंग वचन बदल गया, लड़के हो गया, लड़के पढ़ रहे हैं। इसी पर लड़की ने पढ़ा, कारक यहाँ ने है तो पढ़ा हो गया। फिर अगर यहाँ पे बहुवचन हो गया, लड़कियाँ पढ़ रही थी। तो इस प्रकार लिंग वचन कारक के कारण क्रिया का रूप बदल जाता है, ठीक है। अब क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है? क्रिया को कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। तो उसमें उस वाक्य में कर्म कितने हैं या किस प्रकार का है, उसके आधार पे हमने क्रिया को कितने भागों में बांटा है? 2 भाग। तो बच्चों देखिए, अब ये हो गई क्रिया की परिभाषा। अब है कि कर्म के आधार पर क्रिया को
दो भागों में बांटा। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कर्म के आधार पर क्रिया के दो प्रकार होते हैं। तो क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। नंबर एक अकर्मक क्रिया, और नंबर दो होता है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, ठीक। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक। मतलब अकर्मक ही कर्म नहीं है, यानी कर्म से रहित है, और सकर्मक यानी कि कर्म है, यानी कि कर्म के सहित है। तो अकर्मक क्रिया जहाँ प्रयोग होता है उसमें कर्म नहीं होता है, और सकर्मक क्रिया में हमेशा कर्म होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि अकर्मक क्रिया। अब आपको यहाँ पे देखिए पुस्तक में आपके अकर्मक क्रिया को हम एक बार फिर से और अच्छे से बताते हैं। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, ठीक। अब मतलब अकर्मक, तो इसका मतलब है, अभी मैंने बताया आपको कि कर्म के बिना या कर्म से रहित। कर्म नीचे लिख देते हैं, उन्हें लिखना कर्म के बिना या कर्म रहित, यानी कि इसमें अकर्मक में क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है। ठीक है, तो जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता है वो शब्द कौन कौन से हैं? जैसे दौड़ना, भागना, रोना, हंसना, तैरना, नहाना इत्यादि अकर्मक शब्द हैं। अकर्मक शब्द पहचानने के लिए आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जब आप प्रश्न पूछें कि क्या कर रहा है, ये तो आपका उत्तर क्या होगा? क्या में उत्तर आपको नहीं मिलेगा। तो आप समझ लीजिए कि आपका वहाँ पे अकर्मक है। जैसे कि लड़का रो रहा है, क्या रहा है? तो क्या 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 कर रहा, अगर पूछने क्या रहा है तो क्या रहा, रो रहा है तो क्या रहा है? रोना मतलब जैसे खा रहा है तो क्या रहा है? खा रहा है, तो वो खाना खा रहा है, क्रिया कर रहा है, तो वहाँ पे खाना जब रहेगा तो वो उसका कर्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अकर्मक क्रिया होगी। कर्म मतलब नहीं होगा, जिसमें कर्म नहीं होगा वहाँ पे अकर्मक, और जहाँ कर्म होगा वहाँ पे सकर्मक क्रिया। तो अब नंबर दो है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया यानी कि स प्लस कर्मक, ठीक। यानी कि क्या है यहाँ पे? कर्म के साथ या कर्म के सहित
यानी कि यहाँ कर्म होगा। जैसे है राम ने खिलौना खरीदा। राम जैसे राम ने खिलौना खरीदा। तो अगर हम यहाँ प्रश्न पूछेंगे राम ने क्या खरीदा, तो उत्तर आएगा खिलौना। तो राम ने, तो यहाँ हमारा कर्म क्या है, ये खिलौना। क्या है कर्म? खिलौना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कर्म है। तो ये कौन सा वाक्य है, किस क्रिया का वाक्य है? सकर्मक क्रिया का। तो ये क्रिया क्या है? सकर्मक है। सकर्मक क्रिया भी दो प्रकार की होती है। अकर्मक क्रिया में जब कोई कर्म ही नहीं होता है तो उसके भेद संभव ही नहीं है। यहाँ पे जो है कर्म या तो वाक्य में एक होता है या एक से अधिक होता है, यानी कि दो होता है। तो अब सकर्मक क्रिया के भी कितने भेद होते हैं? सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो। सकर्मक क्रिया के भेद। अब सकर्मक क्रिया कितने भेदों में बटी है? दो बार। सकर्मक क्रिया के भेद। नंबर एक कर्मक क्रिया, और नंबर दो द्विकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया के कोई भेद नहीं होते, स्पष्ट समझ लीजिए। और सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। नंबर एक कर्मक क्रिया और दूसरा है द्विकर्मक। एक कर्मक क्रिया का मतलब है कि जिस वाक्य में या जिस क्रिया के साथ केवल एक ही कर्म आता है वहाँ एक कर्मक क्रिया होती है। और जहाँ पर क्रिया के साथ दो कर्मों का प्रयोग होता है वहाँ पे द्विकर्मक क्रिया होती है। जैसे शुभम ने आम खाया, या मैंने इसके पहले लिखा था राम ने खिलौना खरीदा, तो वहाँ पे क्या होगा? एक कर्मक। और मैंने छात्रों को कहानी सुनाई, तो सुनाना तो क्रिया हो गया, लेकिन छात्र भी कर्म है हमारा और कहानी भी हमारा कर्म है। तो इस वाक्य में कितने कर्म आ रहे हैं? दो कर्म आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? द्विकर्मक क्रिया होगी। इस क्रिया को क्या कहेंगे? इस क्रिया के पास दो कर्म है ना, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे? द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। ठीक है। तो बच्चों, आपने क्रिया पढ़ी कि क्रिया किसे कहते हैं। जिन शब्दों से हमें किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। फिर पढ़ा आपने कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, यानी क्रिया को दो भागों में बांटा गया है। एक है अकर्मक क्रिया और दूसरा पढ़ा आपने सकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया का मतलब है जिसमें कर्म ना हो या कर्म से रहित हो। ठीक है। और सकर्मक क्रिया नंबर दो सकर्मक क्रिया में, सकर्मक क्रिया का मतलब कर्म हो, कर्म के सहित या कर्म हो ना, तो कर्म के साथ या कर्म सहित। अब अकर्मक क्रिया के कोई भेद नहीं होते। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। नंबर एक है एक कर्मक क्रिया और नंबर दो है दो कर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया का मतलब है जिस क्रिया के पास एक कर्म हो या जिस वाक्य में एक कर्म का प्रयोग हुआ हो वो एक कर्मक क्रिया कहलाती है। और जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्मों का प्रयोग किया गया है उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज हम लोगों ने क्रिया और क्रिया के भेद और भेदों के भेदों को पढ़ा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम हम कुछ और पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।